हेलो गाइज़, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरह से क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फुल डिटेल में बता सकूँ आपको। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आप अगर चेक कीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट बनाइए नई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर 10th बोर्ड। उसके अंदर क्या होगा, देखो हर चैप्टर के अंदर 10-15 क्वेश्चन का ऐसा स्लॉट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी से। और ये वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को बार बार सपोज करो कि आप अपनी क्लास के अंदर टीचर से पूछते हो, तो बार बार मोस्टली आप उन्हीं क्वेश्चन पूछते हो, सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो, सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो, सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाता है एक बार के अंदर, आप लिख भी लेते हो, लेकिन दोबारा जब उसको देखते हो, रिवाइज करते हो, तो वो क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो कि सर ने ये चीज़ कैसे बताई थी। पूरा तो आ रहा है लेकिन ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, हर चैप्टर में आपको 10-15 क्वेश्चन के आसपास ही मिलते हैं। तो मैंने उसी को लेकर एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सेक्शन में कल मैंने पहला वीडियो डाला था और ये सेपरेट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फुल डिटेल के साथ में डाला है मैंने टैगलाइन कि क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1, इस तरीके से पूरा पेज नंबर भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिख के उसके अंदर डाला है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उस सेक्शन को कीजिए, वहाँ जाके और डायरेक्ट देखो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, इतना बड़े बड़े वीडियो। क्लियर है? तो आप उसको फ़ायदा उठाइए वहाँ पे जाके। अब करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलना कि मोस्टली चांसेज होते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, मोस्टली चांसेज हैं कि इनमें से भी कोई क्वेश्चन टकरा सकता है डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग डिजिट। होता क्या, देखो टाइम और वर्क के क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, टाइम वर्क का कंसेप्ट क्या होता है, एक बार आप पहले बेसिक समझ लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। सपोज करो ए फिनिश अ वर्क इन 2 days। मान लो ए कोई पर्सन है, वो एक वर्क को 2 days में फिनिश करता है। आप ही सोचो, अगर आपको एक काम दिया घर पे पापा ने करने के लिए कि बेटा ये काम करो 2 दिन में ख़त्म कर लें, तो आप क्या टारगेट करोगे? ठीक है, 2 दिन में ख़त्म करना है ना, आधा आज कर लेता हूँ, आधा कल कर लूँगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर 2 days में कंप्लीट हो रहा है तो वर्क डन इन 1 day, अगर हम इक्वली डिवाइड कर दें तो आप कह दोगे हाफ, कि 2 days में कंप्लीट तो 1 day में हाफ। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कि अगर टोटल वर्क हो रहा है कि ए फिनिश अ वर्क इन 4 days, अगर 4 days में कंप्लीट कर रहा है, 4 days में कंप्लीट कर रहा है, तो वर्क डन इन 1 day, एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 1/4। ठीक है, हो क्या रहा है कि कंप्लीट वर्क है। समझो इस चीज़ को यहाँ पे, अगर ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया तो इन क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, ये टोटल वर्क था आपके पास में, आपने कहा मुझे 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो आपने खुद ने डिवाइड कर लिया कि आधा आज कर लेता हूँ, आधा कल कर लूँगा, तो ये हाफ वर्क और हाफ वर्क। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही इस डायग्राम को बनाते चलना। एक डायग्राम बनाना, मान लो सपोज करो इस टोटल वर्क को आप 4 days में करने वाले हो, टोटल चैप्टर को आप 4 days में कंप्लीट करने वाले हो, तो आप क्या करोगे? जब मुझे 4 days में करना है तो 4 इक्वल पार्ट में चैप्टर को डिवाइड कर लिया, 1/4 काम आज कर लेता हूँ, 1/4 आज कर ले, कल कर लूँगा, फिर 1/4, फिर 1/4, ऐसे 1/4 मिलके 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल सी चीज़ ये होती है कि टोटल डेज जितने लगते हैं, अगर हम 1 day का काम निकालना है तो हम उसको 1/4 कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उस चीज़ का। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही हो गया कि सपोज करो कि आपके पास में टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपने रिवीजन के लिए अपने 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, मुझे 10 days में कंप्लीट करने हैं इनको, तो आपने कहा एक काम करता है, इक्वली कर लेंगे 10 days के अंदर। इसका मतलब आप पर डे 10 क्वेश्चन करने वाले हो। पर डे कितने क्वेश्चन करोगे आप? 10 क्वेश्चन। और आप मुझे बताइए जो 10 है ये 100 का कितना पार्ट है? 1/10 है या नहीं है? यानी सिंपल चीज़ है, अगर कोई वर्क आप 2 days में कंप्लीट कर रहे हो तो एक दिन का काम हो गया 1/2, 3 days में करोगे तो एक दिन का काम हो गया 1/3। आप इक्वली डिवाइड करते हो काम को। ठीक है, 4 days में किया तो 1/4 1 day का वर्क हो गया, 5 day में किया तो 1 day का वर्क कितना होगा? 1/5, 6 days में कंप्लीट होता है तो 1/6 हो जाएगा। कोई मान लो सपोज करो कि 100 days में कंप्लीट होता है, ठीक है, तो 1 day में कितना होगा? 1/100। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। एक चीज़ तो आपको ये समझना है कि कभी भी अगर आपको वर्क दिया हो तो आपको 1 day के वर्क पे फोकस करना है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो पॉज करके, फिर एक कंसेप्ट और बच जाता है, उसके बाद में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ये तो हो गया, एक आदमी कर रहा है। अब 2 लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है वो समझना है ज़रा थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन से पहले इसलिए समझा रहा हूँ, फिर आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना बार बार उन्हें बताना पड़ेगा। मान लो 2 पर्सन है, ए एंड बी। ठीक है, ये करता है टोटल जो वर्क करेगा, तो टोटल जो डेज लगने वाले हैं इसको वो लगते हैं, सपोज करो 2 days ही मान लेते हैं, और इसको लगते हैं 4 days।
इसको 2 डेज़ लगते हैं करने में, इसको 4 डेज़ लगते हैं करने के अंदर, ठीक है, 2 डेज़ लगते हैं इसको करने में कोई वर्क, और इसको लगते हैं 4 डेज़। तो इसका मुझे 1 डे का वर्क बता दो, 1/2। इसका 1 डे का वर्क बता दो, 1/4। अब मुझे बताइए, अगर मैं ए और बी दोनों को एक साथ लगा दूं वो काम करने के लिए, ठीक है, हुआ क्या कि आपके पास एक काम रखा हुआ है, उस काम को आपके घर में 2 लोग हैं, आपने एक को दिया, वो 2 दिन में ख़त्म कर देता है, दूसरे को बुला के करवाता है। अगर वही काम सेपरेटली अगर आपने ए से ना करवाया होता, दूसरे वाले को बुला के बी से करवाते, वो करता 4 डेज़ में। अब आपने सोचा यार ये 2 दिन लगाता है, 4 दिन लगाता है, अगर दोनों को एक साथ मिला दे काम करने के लिए तो काम ऑब्वियसली जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और वो कितने दिन में हो जाएगा, आप खुद सोचो कि ये एक दिन में आधा काम ख़त्म कर लेता है, ये एक दिन में 1/4 कर लेता है। अगर दोनों को मैं एक साथ लगा दूँ तो क्या एक दिन में 1/2 + 1/4 यानी 3/4 काम नहीं होगा कंप्लीट? ऑब्वियसली हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि सपोज करो कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई एक पर्सन है, ये कंसेप्ट चल रहा है बेटा, आराम से समझना इस चीज़ को, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये बॉक्स भी बना लेना। इस बॉक्स में आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, आप क्या करते हो, इस बॉक्स के अंदर 5 बॉल डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने डाली 5 बॉल, आपने यहाँ पे पटक दी उठा के, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। कितना ये आप डाल सकते हो, सपोज करो 1 मिनट में, 1 मिनट में हो सकता है आप 5 बॉल डालते हो इसके अंदर। एक पर्सन दूसरा आया, वो बैठा हुआ है, ये 1 मिनट के अंदर इसके अंदर 4 बॉल डाल सकता है। कितनी बॉल डाल सकता है? 4 बॉल्स। और ये डाल सकता है 5 बॉल्स। अब मैं दोनों को एक साथ बैठा दूँ कि इस डब्बे के अंदर डाल दो बॉल, तो आप खुद बताओ, 5 बॉल तो ये डालेगा और 4 बॉल ये डालेगा, मिलकर 9 बॉल नहीं हो जाएगी? यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 लोगों का वर्क आपको टोटल मिला के फाइंड करना हो कितना करते होंगे, ठीक है, तो आप दोनों के वर्क को कंबाइन कर दो, ठीक है, और वो हम कॉम्बिनेशन करेंगे, वो हम 1 डे के वर्क में कॉम्बिनेशन करेंगे, 1 डे में कितना कर पाएंगे। इनको ऐड मत कर देना, 2 डे + 4 डेज 6 डेज़। अब खुद सोचो, 2 दिन में तो अकेला ही कर लेगा, पागल है, 2 लोगों से मिलकर करा के 6 डेज़ में करेंगे वो, ठीक है। तो कभी भी ये ऐड नहीं होते हैं, इनके रेसिप्रोकल 1 डे के वर्क को ऐड किया जाता है। वो आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा बोल देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 2 दिन में ये कंप्लीट करता है, 4 डेज़ में ये कंप्लीट करता है, दोनों को मिलाने पे 4 + 2 6 डेज़ नहीं होंगे। 6 डेज़ में क्यों करेंगे यार, 2 दिन में तो अकेला कर लेता है, 4 डेज़ में ये अकेला कर लेता है, मिलकर तो जल्दी करेंगे ना। इसलिए हम इनके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे कि दोनों को मिला के 1 डे में कितना काम होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, ये बेसिक चीज़ें समझाने के लिए है। और एक लास्ट चीज़ और बोल देता हूँ, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो आप हो सकता है कि आप खुद भी कर सकते हो। आप एक चीज़ बताना कि अगर आपको टोटल डेज़ पता हो, टोटल डेज़ टू कंप्लीट वर्क, अगर वो x हो, अभी तक हम 2, 3, 4 ले रहे थे, उसको मैंने x मान लिया, इसका मतलब 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x। अगर टोटल डेज टू कंप्लीट वर्क अगर x है तो 1 डे का वर्क 1/x होगा, अगर 2 है तो 1/2 होगा, 3 तो 1/3 होगा। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये बनती है इसका इसका कन्वर्ज, यानी कि अगर टोटल डेज लगते हैं x तो 1 डे का वर्क 1/x है। तो इसको माइंड में बैठा लो कि अगर 1 डे का वर्क अगर 1/x है तो टोटल डेज कितने लगेंगे, x लगेंगे। ये काम की चीज़ है, ये लिख लेना बस। इन 3 कंसेप्ट को जब तक बताया है, इनको अगर हम मिला देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये यानी कहने का मतलब अगर 2 डेज लगते हैं आपको तो 1 डे में 1/2। लेकिन अगर मान लो सपोज करो आप कैलकुलेशन करते हैं और 1 डे का वर्क अगर मान को निकल के आया 1/5 कि 1 डे में 1/5 वर्क होता है, तो टोटल वर्क कितने डेज में होगा, इसका रेसिप्रोकल 5 डेज में हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर x है तो 1/x हो जाएगा, और 1 डे का वर्क पता है तो उसे रेसिप्रोकल करने पे टोटल डेज निकल जाते हैं, ठीक है। ये बात है कंसेप्ट मेन। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, राम टेक 6 डेज लेस देन भगत टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। एक सेम वर्क दिया हुआ है, राम जो है 6 डेज कम लेता है भगत से। अब आप खुद बताइए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं राम और यहाँ लिखा मैंने भगत, ठीक है। ऐसे ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखो टोटल डेज टू फिनिश वर्क। भगत को लगते हैं x लेट, हमें नहीं पता कितने लगते हैं, तो भगत को लगते हैं x डेज, ठीक है। कितने डेज लगते हैं, टोटल डेज टू फिनिश वर्क x लेट। राम को लगते हैं 6 डेज लेस, यानी जो भी होगी उससे 6 लेस, तो राम को लगेंगे x - 6।
ये बात समझ में आ रही है? भगत को जितना भी लगा राम को उससे 6 डेज़ कम लगेंगे। अब आप मुझे बताओ 1 डे वर्क कितना होगा? तो राम का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x-6 और भगत का 1 डे हो जाएगा वर्क हो जाएगा 1/x। वो इतना पार्ट कर लेगा, वो इतना पार्ट कर लेगा, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इफ़ बोथ ऑफ देम टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 डेज़, ठीक है। बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज़, वो रखेंगे, लेकिन पहले टुगेदर का बात तो कर लें, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि टोटल डेज रिक्वायर्ड इफ बोथ वर्क टुगेदर, यानी कि अगर हम राम प्लस भगत दोनों को अगर लेते हैं, ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप समझ में आए किसकी बात चल रही है। अगर मैं राम प्लस भगत दोनों को लेता हूँ तो टोटल डेज लगते हैं मेरे को 4 डेज लगते हैं, 4 डेज। इसका मतलब कि 1 डे वर्क ऑफ बोथ राम एंड भगत दोनों को मिला के, आप सोचो कि दोनों मिलके 4 डेज में तो कंप्लीट कर देते हैं, तो दोनों मिलके 1 डे में कितना पार्ट करते होंगे? 1/4 नहीं करते होंगे क्या? ठीक है, यानी अब हमने क्या कर लिया, हमें राम के अकेले का 1 डे का वर्क पता है, भगत के अकेले का 1 डे का वर्क पता है, और दोनों को मिला के 1 डे का वर्क पता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, राम का 1 डे वर्क और भगत का 1 डे वर्क पता है, दोनों को मिला के 1 डे वर्क करना तो प्लस करते हैं, तो अब आपकी इक्वेशन बन गई। ये अगर मैं प्लस लगा देता, अभी यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ, तो ये दोनों को मिला के 1 डे का वर्क है, ऐसे ही ये भी दोनों को मिला के 1 डे का वर्क है। इन दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करो एक बार, फिर आगे का काम करते हैं। नोट कर लेना एक बार। हाँ जी, अभी यहीं लिख देता हूँ। तो 1 डे वर्क ऑफ बोथ राम एंड भगत इक्वल टू 1/4, और यहाँ से हमें पता लगा 1 डे वर्क ऑफ बोथ राम एंड भगत है इन दोनों को ऐड करने पे। भाई राम एक दिन में इतना कर सकता है, भगत एक दिन में इतना कर सकता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? दोनों ऐड कर दो। तो इसका मतलब 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 1 डे के वर्क को ऐड करना है हमें, उनको ऐड मत करना नंबर ऑफ़ डेज़ को, ठीक है। अब क्या करना है इसको, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एक बार ऊपर लिख देता हूँ इसको। अलग अलग साइड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x हो गया और x-6 हो गया, तो ये हो जाएगा x से x कटा तो बच गया x-6 इक्वल टू 1/4, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया 2x-6, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू 1 है, और ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई x-6, तो ये हो गया आपका 8x-24 इक्वल टू x² और माइनस का 6x, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया x² माइनस 6x, 8x जब उधर जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, और 24 प्लस का हो जाएगा, और उसके इक्वल टू में क्या आएगा? 0, ठीक है। तो x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0, 24 के फैक्टर 12 और 2 कर लो, 14 बन रहा है। x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24, तो x कॉमन लिया तो x-12, माइनस 2 कॉमन लिया तो x-12, x-12 हो गया, और एक हो गया x-2, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 12, इसको 0 के इक्वल x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ से कि x डेज किसका था? भगत का था, राम का था उससे 6 डेज लेस, तो क्या मैं अगर 2 डेज भगत के ले लूँ तो राम का 2-6 -4 पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, नेगेटिव डेज थोड़ी ना लगाएगा राम, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। इसका मतलब भगत का टाइम, हाउ मैनी डेज भगत अलोन कैन फिनिश दी वर्क, वो कर सकता है 12 डेज में। इसका मतलब भगत विल टेक 12 डेज, ठीक है। हाँ जी, अब जरा एक बार फटाफट से वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन मुझे पता है कि 2-4 बच्चों को अभी भी डाउट हो गए जिनको पहले से प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो एक बार फटाफट सुन लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो भगत को लगे 12 डेज,
कहने का मतलब ये है कि भगत को अगर लगे 12 डेज़ तो राम को लगे 6 डेज़, तो भगत 1 डे में कितना वर्क करता होगा 1/12, राम 1 डे में करता होगा 1/6, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते होंगे 12, एलसीएम आ जाएगा 1 + 2 3/12, ठीक है, यानी कि 1/4 वर्क दोनों मिलकर एक दिन में करते होंगे, यानी कि टोटल डेज कितने लग गए इसका रेसिप्रोकल करने पे 4 डेज लग रहे हैं, जो कि लग रहे हैं, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको टोटल डेज पता हो तो उसका रेसिप्रोकल करने पे 1 डे का वर्क आता है, तो राम का 1 डे का वर्क प्लस भगत का 1 डे का वर्क, यानी उन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को मिला के 1 डे का वर्क पता लग जाएगा, वो तो बनेगा एक्स के फॉर्म में एक बन गया। दूसरा एक कंडीशन गिवन है, दोनों मिलके 4 डेज में करते हैं, इसका मतलब दोनों मिला के 1 डे में करेंगे 1/4। अभी हमने जो एक्स के फॉर्म में निकाला वो भी दोनों को मिला के 1 डे का वर्क है, ये भी दोनों को मिला के 1 डे का वर्क है, तो दोनों चीज़ें इक्वली तो हैं, उसको हमने इक्वल पुट किया है, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी आपके बाकी 2 क्वेश्चन और करोगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बस पेशेंस रख के कंप्लीटली सुनते रहो इस चीज़ को। हाँ जी, 2 taps running together can fill a tank in 3 1/3 hours. If one tap take 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? कहने का मतलब क्या है, एक टैंक रखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझो। आपने इस टैंक में एक टैप को छोड़ दिया, यहाँ से पानी निकलता जा रहा है और ये टैप फिल होती जाती है, फिल होती जाती है, फिल होती जाती है, कुछ टाइम लगाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें ये टैप ना लगा के उस टैंक में हम दूसरी वाली टैप लगा दें तो उसकी अलग रेट होगी कुछ करने की। हो सकता है कि भाई पतला पाइप हो, यहाँ से ये वाला मोटा पाइप हो, इसमें ज़्यादा पानी आता है, इसमें कम पानी आता हो, ये भी कुछ अपना सेपरेट टाइम लेगी। लेकिन इसने बोला क्या है कि अगर दोनों टैप को रनिंग टुगेदर एक साथ अगर रन करते हैं, ठीक है, तो दोनों को अगर एक साथ इसके अंदर छोड़ देते हैं तो इसको फिल करने में जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 3 1/3 आवर, ठीक है। और दोनों की अलग अलग कंडीशन दे दी कि एक टैप जो है दूसरी वाली टैप से 3 आवर ज़्यादा लेती है। इसका मतलब हो सकता है कंडीशन कि एक टैप तो इतनी हो, थोड़े चौड़े मुंह की होगी, और दूसरी टैप पतली हो, तो ऑब्वियसली जितना टाइम ये लेगी ये कम टाइम लेगी, बड़ा मुंह है इसका आगे से, ठीक है, और इसका पतला मुंह है तो ये ज़्यादा टाइम लेगी। तो अगर ये x आवर लेती है, सपोज ये 1 आवर लेती है, तो 3 आवर ज़्यादा ये 4 लेती होगी, ठीक है। अगर ये 2 लेती होगी तो 2 + 3 5 लेती होगी। तो अगर ये x आवर लेती होगी तो ये x + 3 आवर लेती होगी। ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसको आगे। हाँ जी, तो लेट टैप ए मान लेते फर्स्ट वाली टैप को, लेट टैप ए takes time to fill tank is equal to x hour। कितना लेती टाइम ये x आवर, ठीक है। इसका मतलब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिल करेगी, वही अपना 1 डे का चल रहा था, वहाँ पे डेज में था, या आवर में है। तो सोचो अगर फिल करने में टोटल 2 आवर लगते हैं तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करती होगी, इसका 1/2 पार्ट फिल करती होगी, तो वही लिख रहे हैं। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x। ये एक चीज़ पता लग गई हमें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एंड टैप बी, दूसरी टैप बी है, ये कितना लेती है 3 आवर मोर। टैप बी टेक्स टाइम टू फिल टैंक इज इक्वल टू x + 3 आवर। इसका मतलब 1 आवर में कितना वर्क करती होगी, उसके अंदर कितना पार्ट फिल करती होगी वो निकालना है। सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x + 3। ये बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है, एक टैप है x आवर में फिल करती है तो 1 आवर में कितना करती होगी 1/x पार्ट। दूसरी टैप 3 आवर ज़्यादा यानी x + 3 आवर में फिल करती तो 1 आवर में कितना करती होगी 1/x + 3, ठीक है। सो बोथ टैप्स, ठीक है, टुगेदर फिल पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर। अब दोनों को अगर एक साथ खोल दे तो 1 आवर में कितना जाता होगा पानी, वो जाता होगा, ये 1 आवर में इतना डाल देती है, ये 1 आवर में इतना डालते। सपोज करो ये डालती है 5 लीटर,
ये डालती है 10 लीटर, मैंने वैसे लिया है, ठीक है, दिल पे मत लेना इस चीज़ को। सपोज करो ये 5 लीटर डालती है, 10 लीटर डालती है, तो दोनों मिल के 5 + 10 15 लीटर डालती होगी, यानी 1 आवर में जितना जाता है उसको ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ले लेंगे इस चीज़ को, तो ये लग जाएगा 1/x + 1/x + 3, यानी ये इनका 1 आवर का वर्क हो गया, ठीक है, ये हो गया इनका 1 आवर का वर्क। इस इक्वेशन को संभाल के रखना। अब बात आती है, अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन है, जो उसके अंदर गिवन था टोटल मिला के 4 आवर लगते हैं, ऐसा इसके अंदर भी कुछ गिवन होगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना ये पॉज करके। इसमें क्या कंडीशन गिवन है वो देखते हैं कि दोनों टैप एक साथ रन करती है तो टोटल टाइम लेती है 3 आवर, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल टैंक इज इक्वल टू, कितना लगने वाला है मैं शॉर्ट में फिर बता दूंगा बाद में, इसको डिटेल में समझ लो, ठीक है। ये लग रहा है 3/1/3 आवर्स, 13 3 39 + 1 40/3 आवर, 14/13 आवर। इसका मतलब टोटल इतना लग रहा है, तो 1 आवर में कितना कर रहे होंगे, तो 1 आवर वर्क बाय बोथ टैप्स, वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा 13/40 आवर, तो 13/40 पार्ट। दोनों को मिला के इतना लग रहा है, 1 आवर में इतना कर सकते हैं, और दोनों मिल के 1 आवर में इतना कर सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें एक ही तो बात कर रही है। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग इतना कर सकते हैं 1 आवर में, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इतना कर सकते हैं 1 आवर में, यानी दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारा ये निकल के आया 1/x + 1/x + 3 = 13/40, ठीक है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, इक्वेशन सोल्व करनी है। आप इक्वेशन सोल्व करोगे, इधर बनेगा x × x + 3, तो यहाँ से x कट जाएगा तो x + 3 बच जाएगा, यहाँ से x + 3 कट जाएगा, x बच जाएगा, इक्वल टू 13/40। ये होगा x + x 2x + 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 40 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 13, और x² + 3x मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x² + 3x। अब 40 × 2x हो जाएगा 80x, + 40 × 3 हो गया 120, इज इक्वल टू 13x² + 13 3 39x। ओके, इसको नोट करो एक बार। हाँ जी, सबको उधर लेके जा रहा हूँ, तो 13x², 39 - 80 करोगे तो 41 आ जाएगा, माइनस का 41x और माइनस का 120 = 0। तो आपको किस मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, 13 × 120, और 120 का मतलब होता है 2 2 जा 4 3 जा 12 × 2 × 5। तो ये ले लो, एक तो ले लो 65, एक ले लो 24, सब्ट्रैक्ट कर देख लो 41 आ रहा है, तो आप इसको लिखोगे 13x² - 65x + 24x - 120 = 0। 13x कॉमन लिया तो x - 5 + 24 कॉमन लिया तो x - 5, सेम आ रहा है, x - 5, और ये हो गया 13x + 24। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपका आएगा x = 5, और ये क्या है, आवर, ठीक है। और इसको 0 के इक्वल पुट किया x आएगा -24/30, नहीं हो सकता, क्यों, नेगेटिव टाइम थोड़ी ना लगेगा। इसका मतलब एक टैप तो ले रहा है 5 आवर, ठीक है, इसका मतलब आपका जो टैप A है वो लेता है 5 आवर, ठीक है, और टैप B जो है वो लेता है 5 + 3 8 आवर। सॉरी, हमने उल्टा लिया, टैप B। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक टैप तो होगा वो लेगा 5 आवर, और सेकंड वाला कितना ले लेगा आपका 8 आवर। तो ये हो गया सेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। हाँ जी, 1 मिनट के लिए क्विक रिवीजन ले लो इस चीज़ का, ये नोट कर लेना पॉज करके। हुआ क्या था, एक टैप था, ये पानी फैला रहा है, दूसरा टैप था, ये अलग पानी फैला रहा है, ये लगाता है x आर, ये लगाता है x + 3 आर, ठीक है।
इसका 1 आवर का वर्क 1/x, इसका 1 आवर का वर्क 1/x + 3, दोनों को मिला के 1 आवर का वर्क ये हो गया। एक कंडीशन बोली कि एक टैंक के दोनों जो मिलके डालते हैं वो डाल रहे हैं 1/3 यानी कि 40/13 आवर के अंदर। तो इनका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा? 13/40, यानी ये भी 1 आवर का वर्क है और ये भी 1 आवर का वर्क है। तो इन दोनों को क्या रख देंगे अपन को? इक्वल पुट करना और इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको 1 आवर के वर्क के ऊपर जाना है, राइट। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। थोड़ा सा वीडियो छोटा हो जाएगा। देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि इस टाइप का कंसेप्ट इससे पहले आपकी क्लासेज में नहीं आता है। ना 6th में ऐसा कंसेप्ट आता है, ना 7th में आता है, ना 8th में, ना 9th में। डायरेक्टली 10th में कंसेप्ट आया है और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बुक के अंदर, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार ट्राई किया है कि ढूंढ के लेके आऊँ एक टाइप के क्वेश्चन, और भी लेके आऊँगा, बाद में बता दूँगा आपको। लेकिन आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो एक रिक्वेस्ट है, इसको 2 बार देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इस तरह का कंसेप्ट देख रहे हैं कि अगर वर्क करना हो, टाइम वर्क का पहले होता था लेकिन आजकल बंद कर दिया है, नहीं मिलता है बुक्स के अंदर, तो छोटा 2-3 क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। कंसेप्ट ज़्यादा दे दिए हैं, क्वेश्चन बहुत कम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आ जाऊँगा बाद में टाइम वर्क के, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी छोटे छोटे भी होंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ देखें। लास्ट क्वेश्चन है 3rd, इसको मैं पूरा डिटेल में दोबारा बताता हूँ अच्छे से, और ट्राई करना। अगर ये दोनों में थोड़े थोड़े डाउट्स भी है ना, तो थोड़ी देर के लिए माइंड को कंट्रोल रखना अभी कि नहीं आ जाएगा। अभी आप सब कुछ भूल के सिर्फ 3rd क्वेश्चन पे फोकस करो। ये मानो कि आप पहली बार ये वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं 3rd क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर 36 मिनट, ठीक है। क्या हो रहा है कि देखो 2 टैप हैं, एक टैंक पड़ा हुआ है, इस टैंक में 2 टैप लगे हुए हैं, ठीक है, और इसको मिलके फिल करते हैं। और दोनों मान लेते हैं टैप का नेम ए है और टैप का नेम बी है, यानी ए + बी जो लगा रहे हैं टोटल टाइम, आराम डिटेल में समझो, ए और बी मिलके जो टोटल टाइम लगा रहे हैं वो है 9 आवर 36 मिनट। और हमें यूनिट के बारे में एक चीज़ पता होती है, यूनिट एक सेम रखनी है। तो क्या तो इसको भी आवर में, मिनट में कन्वर्ट कर लो, इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लो, और आवर में डील करना है, ईजी हो रहा है हमारे लिए। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 आवर, और इसको लिख सकता हूँ 36/60, और ये भी बन गया आवर। मिनट को 60 से डिवाइड करने पे क्या बन जाता है? आवर बन जाता है। 6 जा कर लो, ठीक है, 6 जा 36, 6 से 10 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, और 2 से हो जाएगा 5, यानी कि 9 3/5 आवर्स। क्या हो जाएगा ये? 9 3/5 आवर्स बन जाएगा ये वाली चीज़, क्लियर। उसके बाद में क्या मैं इसको मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 9 5 जा 45, 3 48/5 आवर। ये लग रहे हैं दोनों को मिलके। पूरा कंसेप्ट समझना अच्छे से, आप भूल जाओगे अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अभी समझा, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। और जिसको समझ में आ गया है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसके अंदर। तो दोनों को मिलके इतना टाइम लगता है, तो इनका 1 आवर का वर्क कितना होगा आप मुझे बताओ। 1 आवर का वर्क से रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वो हो जाएगा 5/48 पार्ट बोल दो आप इसको। ये दोनों को मिलके लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अब दोनों को मिलके हम एक चीज़ और निकालेंगे, कहाँ से? दोनों के इंडिविजुअल को ऐड करके। समझ में आ रहा है? एक तो दोनों को मिलके कितना लगता है और 1 आवर में कितना करते हैं वो तो होता है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से निकल जाएगा। दूसरा, दोनों को मिलके कितना लगेगा वो क्वेश्चन में कंडीशन और गिवन होती है, इंडिविजुअल का दिया होता है कुछ ना कुछ, वहाँ से दोनों को मिलके निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि वो भी दोनों का मिला के 1 आवर का है और ये भी दोनों को मिला के 1 आवर का है, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक टैप है जिसका डायमीटर लार्जर है, सपोज करो इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है। अगर डायमीटर इसका बड़ा है तो टाइम कम लेगी, ठीक है। डायमीटर छोटा है तो टाइम ज़्यादा लेगी फिल करने में, अकेले फिल करेगी तो क्या बोला? जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो 8 आवर कम लेती है, यानी अगर ये x आवर लेती है अकेले तो ये x - 8 लेगी। तो इसका 1 आवर का होगा 1/x, इसका 1 आवर का होगा 1/x - 8, और दोनों का मिला के 1 आवर का कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा दोनों का मिला के 1 आवर का। और दोनों का मिला के 1 आवर का कितना निकल गया? 5/48, और हम इस इक्वेशन को सोल्व करने वाले। आई होप अब आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अब मैं पूरा डिटेल में लिखवा करा देता हूँ कैसे कैसे करोगे, क्योंकि एग्जाम में पूरा रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी होता है। तो हमें गिवन क्या है? 3rd में गिवन है, चलो पहले उसको लिख देते हैं। हाँ, लेट टैप विद लार्जर डायामीटर, टैप
विद लार्जर डायामीटर, ये स्मॉलर ले लेते हैं पहले इसको, टैप विद स्मॉलर डायामीटर टेक्स इज इक्वल टू एक्स आवर। स्मॉलर डायमीटर वाला कितना लेता है, एक्स आर लेता है। सो टैप विद लार्जर डायमीटर विल टेक इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 आवर। ये कंडीशन हमने यहाँ से देख के लिख दी। इसका मतलब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई, ठीक है, लेट टैप ए नाम इसलिए रख रहे हैं बेटा क्योंकि बार बार स्मॉलर डायमीटर लार्जर डायमीटर लिखने में इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, तो टैप ए है छोटा डायमीटर वाला और टैप बी है बड़े डायमीटर वाला, राइट। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई टैप ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x एंड part of tank filled by tap B in 1 hour equal to 1/x minus 8, right? So part of tank filled by A plus B, इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ लगा दिया आपने, दोनों पाइप को एक साथ टैंक में छोड़ दिया, ठीक है। पहले आपने एक से भर के देखा टैंक को, वो XR में फिल हो रहा है, दूसरे को लगा के देखते, पहले हटा देते तो x-8R में हो रहा है फिल। दोनों को एक साथ डाल देंगे तो कितना होगा 1 आवर में, वो देखने वाले हैं, ठीक है। इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x माइनस 8, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इस बार, ठीक है। ये चीज़ लिख लो, ठीक है, पोज करके लिख लेना। बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है, आप एक काम कर सकते हो, अपने इसी रजिस्टर के अंदर इसको फ्रंट से करना स्टार्ट किया, उसको बैक से करना स्टार्ट कर दो। ऑलमोस्ट 200 to 250 क्वेश्चन वो भी होंगे आपके करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी NCERT के अंदर से, ठीक है। तो आपका एक ही रजिस्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा मटेरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रीवियस ईयर भी होगा उसके अंदर, और NCERT के वो क्वेश्चन जो बार बार आप खुद करोगे, आप खुद देख लेना। अगर आप इसको नहीं पढ़ते और आप वैसे देखोगे तो वही क्वेश्चन का सेलेक्टिव निकल के आएगा छन के, जिनको आप लास्ट के 1 मंथ के अंदर, 2 मंथ में, 3 मंथ में रिवीजन कर रहे होगे। तो मैंने पहले ही उनको छांट के अलग से उस लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, प्ले लिस्ट में, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों टैप मिलके फिल करते हैं इतने टाइम के अंदर। गिवन है कि टैप ए एंड बी फिल टैंक टुगेदर इन इज इक्वल टू 9 आवर और 36 मिनट। आप इसको लिख सकते हो 9 और इसको लिखो 36/60, 12 से कट कर दो इसको, तो 5 9 जा 45, 348/5 आवर, ठीक है। इसका मतलब कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई A प्लस B इन 1 आवर इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल 5/48। अब आप खुद सोचो, लाइन को जरा पढ़ो। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई A प्लस B इन 1 आवर ये है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई A प्लस B इन 1 आवर ये है। क्या दोनों एक चीज़ें इक्वल नहीं हो गई ना? तो इसका मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 है। देख लो, बिल्कुल एक ही चीज़ लिखी हुई है। इसका मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 8 इज इक्वल टू 5/48। एलसीएम लोगे, x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 8 हो जाएगा, इधर रखा रहने दो 5/48 को एक बार के लिए। यहाँ से लोगे, इसको डिवाइड करा x से तो x माइनस 8 आ गया, प्लस x माइनस 1 से x माइनस 8 कट गया तो x आ गया, राइट। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब तो 3 क्वेश्चन कर लिए, अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। एक आधे बच्चे जो बच जाते हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप एक बार दोबारा सुन लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा, आपके ऊपर आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम बस ये है कि पहली बार कोई टॉपिक आया है, ठीक है। तो x प्लस एक्स मिल के 2x माइनस 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 48 आ गया इधर, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर
और माइनस का 8x, तो हो गया 96x माइनस 384 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 40x। सबको इधर लेके जाओ, ठीक है। तो 5x स्क्वायर रखा हुआ है, माइनस का 40 और माइनस का 96 जाएगा वहाँ से, तो हो जाएगा माइनस का 136x और प्लस का 384 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे आप इसका जब फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका 5 आना चाहिए, और 384 की बात करें तो 384 के फैक्टराइजेशन करो ज़रा एक बार। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1, ठीक है। आपको 136 लाना है ना, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120, 120 ले लो, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 ले लो, ठीक है। यानी आप इसको बना लो 5x स्क्वायर माइनस 120x और माइनस 16x बन रहा है ना। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 60, 120 और ये 16 और प्लस का 384 इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन लिया तो x माइनस 24, माइनस 16 कॉमन लिया तो x माइनस 24 इक्वल टू 0। हाँ जी, तो x माइनस 24 कॉमन है, उसको लिख लिया, तो यहाँ से बचता है 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसको अगर 0 के इक्वल पुट किया x माइनस 24 को, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 24 आवर आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप पुट करते हो 5x माइनस 16 को 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 16/5 आ गया, जो कि लगभग आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3.2 आवर। ये बताना किसका है, स्मॉलर उसका है ये टाइम, ठीक है। लार्जर वाले में 8 आवर ज़्यादा लग रहे हैं। देखो मैंने बिना कुछ बताए अभी बोलना स्टार्ट कर दिया वाली चीज़, क्यों? क्योंकि हमें इनमें से एक वैल्यू डिस्कार्ड करने वाले हैं। अब खुद सोचो, अगर छोटे वाले को 3 आवर लग रहे, लार्जर को इससे 8 आवर कम लग रहे, तो 3 माइनस 8 करो तो माइनस का 5 आवर थोड़ी ना लगेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर है? इसका मतलब कि टैप with smaller diameter takes 24 hour और टैप with larger diameter कितना ले रहा है? 24 माइनस 8 इक्वल टू 16 आवर ले रहा है। और ये आपका हो गया, आंसर निकल के आ गया यहाँ पे 24 आवर और 16 आवर। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम था बेटा, इतने टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है किसी को। तो 3 क्वेश्चन में समझ में आ गया। हमें कुछ नहीं करना, टोटल जो है उसका जितना टाइम लेता है उसका 1 आवर में कितना कर रहा है, 1 डे में कितना कर रहा है, वो कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल करके, दोनों को मिला के 1 आवर का, और एक क्वेश्चन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों को मिला के होगा, उसका 1 आवर का निकाल लेना है, 1 डे का निकाल लेना और उसको इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। तो हम अच्छा वो क्वेश्चन ज़रूर करना, मैं सेंड करता रहूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आप उस रजिस्टर में करते रहना, ठीक है। ओके, बाय।